Hello students, so today we are here with another revision session for your board exams. तो आप एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट दे दीजिए खुद को so that you can understand कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है and how you are prepared for the board. तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. So again we will have few MCQs and few subjective questions. This is the revision session और कुछ questions हमारे थोड़े से different रहते हैं so that you can come to know the basic concepts as well, right? So for a random variable x, expected value of x is given to you and the expected value of x square is given to you and you have to find the variance. तो variance का formula अगर हम apply करें तो variance का formula क्या होता है? expected value of x square माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. तो हमें दोनों चीज दी हुई है, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 11 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. सो 11 माइनस 9 कितना हो जाता है हमारे पास? 2. दैट इज ऑप्शन सी, राइट. सो दैट्स अ सिंपल question which is based on formula. That's it. Now let's come to the next. So the mean and the variance of a binomial distribution are 4 and 3 respectively. Mean and the variance. Mean का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बाइनोमियल में? NP. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? NPQ. राइट, बेसिक प्रॉपर्टी है. तो अभी आपको क्या करना है? आपको बताना है एग्जैक्टली 6 सक्सेसेस इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. और टोटल ट्रायल्स आप देख रहे हैं सब में कितना है? 10. करेक्ट. तो पहले हमें क्या चाहिए? जब भी हमें फॉर्मूला चाहिए बाइनोमियल का, वी नीड पी एंड क्यू. दैट इज पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. वो वैल्यूज हम निकालेंगे एनपी और एनपी क्यू के फॉर्मूले से. तो एनपी का वैल्यू हमें कितना दिया गया है? 4. एनपी क्यू का वैल्यू हमें कितना दिया गया है? 3. तो इसका मतलब हमारे पास Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/4. We will simply substitute NP here. So Q का value 3/4 and as we know in binomial distribution there are only two cases. So P is always 1 minus Q or P plus Q is always 1. तो हमारे पास P का वैल्यू आ गया 1/4. अब हमें सिर्फ अपना फॉर्मूला यूज करना है. क्या फॉर्मूला होता है? NCR P raised to R Q raised to N minus R. This is the formula for R success. तो हमारे पास 6 सक्सेस चाहिए हमें. So which formula will it be? Set C. So this is 16C6 1/4 raised to 6. अरे ये तो फर्स्ट फॉर्मूला ही आ गया हमारे पास. So this is what we have for the answer. That is A option. क्योंकि R हमारे पास क्या है इस केस में? 6 और N तो हमें दिया ही है 16, राइट. ओके. कुछ स्टूडेंट्स को शायद प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे N16 कैसे आएगा. करेक्ट. अगर आपके पास N सेम नहीं है सब में, हाउ इज N16? सो N16 के लिए भी वी विल यूज द सेम थिंग. अभी आपके पास NP4 है और P का वैल्यू क्या है आपके पास? 1/4. सो N का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? N इंटू 1/4 इंटू इज इक्वल टू 4. सो N का वैल्यू कितना हो गया? 16. इसलिए N इज 16. करेक्ट. क्लियर टू एवरीवन? सो N इज 16. सो इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है A, दैट इज 16C6 1/4 raised to 6 and 3/4 raised to 10. So this is how we find N. Now next question, if x is a Poisson variable and p of x is equal to k is equal to p of x is equal to k plus 1, फाइंड द वेरिएंस. और हमें पता है वेरिएंस मीन सब लैम्डा के इक्वल होता है पॉइजन में और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एनपी का. और हमारे पास फॉर्मूला क्या है पॉइजन का? एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स. तो अभी वो क्या बोल रहा है? एक्स इज के एक केस में और एक केस में एक्स इज के प्लस 1. सो लेट्स ट्राई इट आउट. सो एक्सपोनेंशियल माइनस के माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू के अपॉन फैक्टोरियल के. अब वो किसके इक्वल है? एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू के प्लस 1 एंड फैक्टोरियल के प्लस 1. तो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा तो कट हो जाएगा तो आपको कोई वैल्यू नहीं चाहिए. अब आपको सिंपल अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ लैम्डा रेज टू के. सो लैम्डा रेज टू के इफ आई सॉल्व इट आई विल सिंपली राइट इट लैम्डा रेज टू के. फैक्टोरियल के को हम फैक्टोरियल के लिखते हैं. नथिंग टू सॉल्व ऑन द लेफ्ट साइड बट फ्रॉम द राइट साइड लैम्डा रेज टू के प्लस 1 को आई कैन राइट लाइक दिस एंड फैक्टोरियल के प्लस 1 को आई कैन राइट के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के. तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा. तो लैम्डा का क्या वैल्यू आता है? के प्लस 1, राइट. सो विच ऑप्शन इज इट? बी ऑप्शन. सो लैम्डा इज के प्लस 1. सो ऑलवेज रिमेंबर आपको प्रॉपर्टीज लगानी है किसकी? फैक्टोरियल की और एक्सपोनेंट्स की एंड देन यू कैन इजीली गेट योर आंसर. ये सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स. दे आर frequently asked in the boards in last 2 years. Right now next,
Now this is theory based. Observe a set of population that has been selected for analysis. उसको हम क्या बोलते हैं? Always for population we have parameter. और सैंपल के लिए क्या होता है हमेशा? स्टैटिस्टिक. SSPP याद रखिए, you will never be confused. So that is a simple option D. Second again is on theory only. So a sampling distribution might be based on which of the following. एक आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस पे बेस्ड होता है? सैम्पल मीन्स पे, सैम्पल प्रोपोर्शन पे, सैम्पल कोरिलेशन पे, सब पे बेस्ड हो सकता है. सो इट इज ऑल ऑफ these. So simple theory based questions है. Statistics के theory based questions in MCQs we are observing in the last years also. तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करिए अच्छे से. We are expecting 1 or 2 MCQs based on theory from statistics, right? So to prepare the theory part as well. ऑलरेडी हमने इसका वीडियो शेयर किया है, उसको थोड़ा सा देखिए और समझिए और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं आप. लेट्स बिकम द नेक्स्ट सेशन ऑफ MCQs. Now, which of the following symbol represents a population parameter? पॉपुलेशन पैरामीटर हमेशा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर आपके पास और एक चीज़ जो स्टैटिस्टिक सैंपल का वो स्मॉल लेटर्स से किया जाता है. तो आपके पास इसमें क्या दिख रहा है? जो हमें सिंबल दिख रहा है, सिंबल इज रो. So that will be the correct answer. So population parameter के लिए we mostly use the symbols only. So that is what we use. Now a boat goes downstream at u kilometer per hour and upstream at v kilometer per hour. The speed of the boat in still water in kilometer per hour is. तो आपको कहीं मीटर पर सेकेंड में चेंज नहीं करना है. सो डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया गया है u. सो डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर u दिया गया है तो इट इज स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विच इज x. If suppose I am taking x plus speed of the stream, correct, that is y. और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, विच इज गिवन एज b. इट इज स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. हमें निकालना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब मुझे x निकालना है. So I will solve it as a simultaneous equation, correct? So I simply add the two equations. So what will I get? U plus v is equal to 2x. So x का value हो जाता है u plus v upon 2, correct? So that is the value of x. So which option it seems to be? D, correct. So that is your D option, correct? Now let's move on to the next. आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ. क्या ऑर्डर है इसका स्टूडेंट? 3:2. और जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है राइट साइड में उसका ऑर्डर क्या है? 3/3. अब आपको ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है. ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए वी शुड नो द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ओके, आई एम राइटिंग हियर. सो इसका ऑर्डर है 3:2. ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें निकालना है. लेट्स टेक दैट ऑर्डर एज mn, ओके. और हमें रिजल्ट किसका मिल रहा है? जो मैट्रिक्स है हमारी राइट साइड पे 3/3. तो पहला रूल क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड. तो m का वैल्यू क्या हो जाता है? 2, ओके. ना m का वैल्यू अगर 2 है तो हम चाहे तो ऑप्शंस अपने एलिमिनेट कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो नीड ऑफ दैट. सो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू विल मैच विद द ऑर्डर के कॉलम से. सो हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसका कॉलम कितना है? 3. सो हमारे पास n का वैल्यू कितना है? 3, correct. So 2/3 order should be there, that is A option. That is 2/3 order का A matrix होना चाहिए. So that is what we have. Now we have assertion reasons. Now A and B are two symmetric matrix. Symmetric matrix क्या होता है students? A is equal to A transpose and B is equal to B transpose. ये आपको already given है. So now assertion is ABA and BABA are symmetric matrix. Reason: AB is symmetric matrix if multiplication of A and B is commutative. Yes, is that true? Let's go with it. तो AB अगर सिमेट्रिक कब होगा? देखिए AB ट्रांसपोज हमने आपको प्रॉपर्टीज की बहुत लिस्ट दिए हैं. सो नाउ इफ आई से दैट, सो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस की AB सिमेट्रिक है दो मैट्रिक्स एंड इफ यू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज हमें ये मिलता है. बट ये AB के तो इक्वल है ही नहीं. तो ये AB के इक्वल कब होगा? जब their multiplication is commutative. Commutative का मतलब AB should be equal to BA. तो हमारे पास रीजन तो करेक्ट है, करेक्ट. सो अब हम वैलिडिटी चेक करते हैं असर्शन की भी. सो ABA होल ट्रांसपोज. देखिए तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? BA का ट्रांसपोज एंड A का ट्रांसपोज. और BA का ट्रांसपोज क्या होता है? A ट्रांसपोज.
B transpose A transpose. Now what we can write A transpose एज ए बी ए करेक्ट. अब ए बी ए है हमारे पास और हमारे पास अभी आपके पास क्या चाहिए, आप चाहे तो इसको बी ए भी लिख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि ए बी ए ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हैं, बी ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और फिर आप प्रॉपर्टी लगाइए एंड देन यू कैन गिव योर आंसर. सो आर दिस इज इट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस, क्योंकि वी आर गेटिंग द सेम आंसर. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट आप सिर्फ ब्रैकेट्स कम्यूटेटिव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्स, राइट. सो दिस इज व्हाट इट गोज ऑन. सेम वे यू कैन चेक फॉर ए बी ए ऑल्सो. करेक्ट. सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन. सो यस, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. करेक्ट. एंड रीजन आपस में मैच नहीं होता है, राइट, और या होता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक. So what we have here, assertion is correct, reason is also correct independently, and it is given that A and B are the two symmetric matrices. So we can go for option A here, right? So this is what we have. Now सेकेंड पे आते हैं जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे बेस्ड है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. विद रिस्पेक्ट टू रेडियस अगर हमें चेंज निकालना है तो डी ए बाई डी आर क्या बन जाएगा, सिंपली पाई इज कॉन्स्टेंट और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 पाई आर. नाउ व्हाट दे हैव गिवन इज कि रेडियस इज 6. तो दे वांट टू चेक अगर हमने रेडियस 6 रखा तो इज दैट कमिंग 12 पाई. यस, दे आर करेक्ट, इट इज कमिंग 12 पाई. यूनिट पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूनिट कई बार वो रॉन्ग लिख देते हैं और आप यूनिट पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है. इसमें देखिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, विच इज करेक्ट यूनिट फॉर डी ए बाई डी आर. Okay, so assertion is correct. Now let's come to reason. Rate of change of area of circle is given by dA by dr. That is also correct, right? So both are correct and they are related to each other. So again, we have the option A. That is assertion is true and the reason is also correct. So this is how we goes on. Now we come to a subjective question. Now this is the question which is based on amortization. आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी होगा पहले जिन्होंने अच्छे से फाइनेंशियल मैथ्स प्रैक्टिस किया है. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक सिंगल क्वेश्चन में वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द ऑप्शंस दैट यू कैन गेट फॉर amortization. इसके अलावा कुछ भी amortization में नहीं आया है अभी तक. कुछ नया if we get it that is a different thing, but otherwise I have tried to cover in all the 5 points एवरीथिंग. ईएमआई भी कैलकुलेट करना बताया है आपको, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग भी बताया है, इंटरेस्ट कितना पे करते हैं आप एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में वो भी बताया है, कितना प्रिंसिपल आपका कंटेंट होता है एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में, दैट इज ऑल्सो वी हैव टेकन, एंड टोटल इंटरेस्ट पेड ऑल्सो. तो अगर आप इस एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, उसको बार बार देखिए हम कैसे कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स. वैल्यूज आपको दी गई हैं, इफ यू नो द फॉर्मूला इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. नो नीड टू पैनिक. ये एज अ केस स्टडी भी आ सकता है. तो इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी हैव 5 पार्ट्स. व्हाई? बिकॉज we have tried to cover all the possible cases that you can get. Okay, we'll do one by one. So let's take first part, EMI. Okay, so EMI का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, PI based on the value पॉजिटिव है या नेगेटिव, we have to use the formula. तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो we will use this formula, the one which has the positive n. ये क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं. वी हैव एक्सप्लेन इन अ वेरी नाइस वे कि माइनस में अगर पावर में आपको वैल्यूज दी गए हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और पॉजिटिव पावर के लिए कौन सा. पहले थोड़े से इनिशियल्स ले लेते हैं यहाँ से. एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 years. सो 8 years में वी विल गोइंग टू पे 96 इंस्टॉलमेंट्स. I is given 12%, so 12 upon 1200 which will become 0.01. एंड हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 1 lakh 15 lakhs. Okay, 15 lakhs. Okay, so this is what we have. Now let's substitute these values. So 15 lakhs into 0.01 into 1.01 raised to 96. 1 plus I क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 plus 0.01, that is 1.01. Okay, and here we have again 1.01 raised to 96 minus 1. Simple sa question. And now if you remove this decimal, 2 points will go off, 2 zeros. So now here what we have, 15,000 into the value that is given to you, 2.5993, and here we get 1.5993.
because we will subtract 1 from it. Now we have to do a very simple calculation. First we will remove all the decimals what we have. Okay, now if we remove this, अभी आपके पास बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है. अब इस पॉइंट पे आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं. एज पर द प्रीवियस एक्सपीरियंस आई कैन से they do not provide you the log table. If they provide you this year, you can ask for it. बट अदरवाइज लास्ट ईयर तक वो नहीं प्रोवाइड कर रहे थे. जो वैल्यूज है उनको ही बस आप यूज करिए. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन रखिए. पहले आप सिर्फ 15 को मल्टीप्लाई करिए 25,993 से. तो अगर हम वो मल्टीप्लाई करते हैं बाद में हम 3 जीरोस लगा देंगे. ओके, सो इफ आई मल्टीप्लाई व्हाट डू आई गेट 389,895,000 एंड नाउ डिवाइडेड बाय 15,993 से. आपको ये कैलकुलेशन करना है. आपको टाइम शॉर्ट है तो ये कैलकुलेशन लास्ट में करिए, अदरवाइज जस्ट डू इट एंड फिनिश इट. Okay, so what we get here? We get here 24379.10 rupees. Okay, so this is what the EMI is. So that's the answer for the first part. Okay, now the principal for the second part. Principal outstanding at the beginning of 48th month. तो ये मंथ तो चेंज हो जाएगा, बट आप ये याद रखिए अगर एक पर्टिकुलर मंथ के लिए वो आपको पूछ रहे हैं तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. तो एमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? P is EMI. If we just cross multiply this formula only, we'll get with that. बट यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? 1 प्लस आई रेज टू एन की जगह क्या आता है फॉर्मूला? एन माइनस के प्लस वन. वट इज के? एथ इंस्टॉलमेंट. और वो के एथ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे क्या है? 40. सो के इज 40 हियर. ओके, माइनस वन अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन माइनस के प्लस वन. दैट्स द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज ये फॉर्मूले को अगर आप सिंपली याद रखें, यू कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ एमोर्टाइजेशन ऑल्सो. बहुत सिंपल सा है, कुछ नया यूज नहीं करना है. सिर्फ आपका क्या चेंज होगा? एन. दैट विल बिकम एन माइनस के प्लस वन. Clear to everyone? So this is what we have. So 24379.10 into, now n is, if I calculate the value of n minus k plus 1 here, n is 96, k is 40 plus 1. So what do you get? You get 57 here, and which is the value given here for you. Right? So what do we get here? 1.7633 minus 1.01. ये दोनों आप कट कर सकते हैं like decimals, and here again you get 1.7633. Done. Now calculations हमें करने हैं, तो हमें क्या करना है? 2437910 को हमें 0.7633, और नीचे तो 1 है उसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, सो 1.7633. अगेन आप पहले मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर में टर्म्स जो हैं और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए. राइट, सो देन यू विल गेट योर करेक्ट आंसर, जो आपका एग्जैक्टली आंसर की से मैच करेगा. So if I would do it, I'll get 18608567030, right? And in the denominator I have this. So principal outstanding कितना आ जाएगा मेरे पास? 1055326.20 rupees. यूनिट्स जरूर लिखिएगा, हाफ मार्क रहता है. ओके, अननेसेसरी डोंट गिव योर मार्क्स टू एनीवन. इट्स योर राइट, वो आपके हैं. राइट, सो वी हैव द आंसर हियर. नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट, इंटरेस्ट पेड. ये बहुत कम पूछा जाता है, बट यस दे डू आस्क. और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, जो इन्हीं फॉर्मूले से बनता है, कहीं कुछ डिफरेंट नहीं है. द ओनली थिंग इज व्हाट विल चेंज? पावर विल चेंज. और हमेशा एक ही फॉर्मूला n माइनस के प्लस वन, बाकी फॉर्मूले सब सेम होते हैं. तो चलिए नेक्स्ट उस पे करते हैं स्लाइड पे. सो इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट. सो इंटरेस्ट पेड हमें निकालना है. सो लेट्स फाइंड इट. इंटरेस्ट पेड, सो इंटरेस्ट पेड का फॉर्मूला कितना होता है इन 40th पेमेंट? ओके, so 40th payment है, so k is 40. So what's the formula again? Same from the basic formula we get it. So EMI 1 plus I raised to n minus, so k plus 1 minus 1 upon 1 plus I. सिर्फ प्रिंसिपल नहीं आएगा इसमें, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहता है because it is for I. Let's put the values. So what is the EMI? 24379.10. And again, if you put the value, I'm just making it directly, so 0.7633 on subtraction, and here you get 1.7633.
अब देखिए इसमें और पहले पार्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि आपका आई वॉज 0.01 देयर, तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल होगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि हमारे पास सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल है, तो हमें दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें, तो क्योंकि देखिए आई वॉज गिवन टू यू 0.01, सो 0.01 आपको गिवन था, आपने ये डेसिमल बस हटाए थे, तो सिर्फ 100 प्लेस का डिफरेंस आएगा डेसिमल शिफ्टिंग में, डेसिमल विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ओके, सो नाउ व्हाट डू यू गेट, द सेम थिंग you will get, but just you will shift the decimal 2 points to the left, so you get this answer, no need of doing the calculation again. So now you are getting 10,553.26 rupees, और पहले आपका आंसर क्या आया था, 10,55,326.20 rupees. So this is your interest. Now fourth part के लिए what will you do, fourth part में principal contain in 40th, तो प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल होता है हमेशा ईएमआई माइनस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल इज ईएमआई माइनस इंटरेस्ट पेड। सो ईएमआई हमारे पास कितना है, 24,379.10, और हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया, अभी हमने जो कैलकुलेट किया 40th इंस्टॉलमेंट में इतना है। तो प्रिंसिपल कितना है उसमें, वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द टू, सो इफ आई जस्ट डू द सब्ट्रैक्शन, सो व्हाट विल आई गेट, 4, चलिए पहले यहाँ से कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम विल डू, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, सो 10 8, सो नाउ 9 का 8 हो जाएगा, सो वी गेट 5 here, then we get 6 here, then we get 8 here, and then we get this, right? So what do you get here, यहाँ पे 7 था, ओके, 13,825.84 रुपीज, तो ये आपका प्रिंसिपल है 40th पेमेंट। तीनों पार्ट देखिए, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, वो भी एक बेसिक फॉर्मूला, और उससे आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट पेड, तो एमोर्टाइजेशन इज नॉट टफ, स्टूडेंट्स बहुत पीछे भागते हैं, एमोर्टाइजेशन बहुत टफ होता है, बहुत बड़ा होता है, नो नॉट एट ऑल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेड, आप कितनी ईएमआई पे कर रहे हैं, दैट इज एन इंटू ईएमआई माइनस द होल प्रिंसिपल। सो व्हाट्स योर ईएमआई हियर, 96 हम ईएमआई पे कर रहे हैं ऑफ 24,379.10 का ईच, और प्रिंसिपल हमने कितना लिया था, 15 लाख रुपए लोन पे लिए थे हमने। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट एंड फाइंड इट आउट। So what do you get here? 23,40,393.6 and 15 lakh we will minus from here. तो हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? We are doing around 8 lakh 40,393 rupees 0.60 पैसे. This is the interest that we are paying here, correct? So interest हमारा, हम सोचिए, हम we are almost giving more than 50% interest, right? So this is what we have for this. I hope amortization is clear to everyone, right? So it will help you in scoring better. Okay, now let's move on to the next. Now this is the question which is based on application of determinants. You have to find the value of k. ये क्वेश्चन अभी तो हमने 3 मार्क्स का लिया है क्योंकि हमारे पास दो पार्ट्स हैं। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट होता है जो आपको नोट करना है व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सेकंड थिंग इज दे कैन कम फॉर एमसीक्यूज आल्सो। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ द वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स, ऑल 3 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव। सो हियर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो वैल्यू होती है आपके पास, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल की होती है। तो 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया है, करेक्ट? सो 4 का मतलब हमारे पास प्लस माइनस 4 हो सकता है। सो हाफ डिटर्मिनेंट, नाउ फर्स्ट पार्ट अगर हम करें तो हमारे पास क्या वैल्यूज आते हैं, लेट्स चेक। K01 401 021, अगर एमसीक्यू होगा तो आप चेक कर सकते हैं, दो वैल्यू दिए हैं के या 1, और अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप प्लस माइनस 4 से सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डू इट। सो वंस यू विल टेक 4 and another time you will take minus 4. So half, let's expand the determinant. So you get minus 2 here, 0 के साथ not needed, you can simply write this, and here we get 8. So simple सा equation form हो रहा है हमारा। Now plus minus 8,
नाउ एक बार हम लेंगे +8, उससे हमारा के का वैल्यू आता है 0। एक बार हम लेंगे -8, उससे हमारा के का वैल्यू आता है -16 इज -2k, सो के इज 8। आपको ये दोनों ही वैल्यू सॉल्व करके दिखाने हैं। ओके, सो बिकॉज +-4 कोई भी वैल्यू हो सकती है के की, हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं इसलिए हम 4 लिखते हैं। सो दिस इज हाउ वी गो। एमसीक्यू होगा, यू विल चेक द ऑप्शन एंड गेट टू नो, बट सब्जेक्टिव you lose the mark if you don't show 0k value. Okay, so that is an important point here. Second part, similarly we have to do. So area of triangle, again you have the same thing, half. I'll put the coordinates directly now again. So -2 0 1 0 4 1 0 k 1। अब देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम में दो जीरोस हैं, तो विल एक्सपेंड इट अलोंग फर्स्ट कॉलम, फॉरगेट अबाउट फर्स्ट रो, राइट। सो इफ वी एक्सपेंड इट अलोंग फर्स्ट, तो +-4 अगेन, हाफ, सो -2 4 -k। अब हमें कुछ भी और आगे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो इफ वी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम वी गेट द सेम वैल्यू। सो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, no worries। Okay, so again +-8 is equal to -8 plus 2k। एक बार हम 8 लेंगे, एक बार हम -8 लेंगे, दो केसेस के लिए विल सॉल्व। -8 plus 2k, सो अगेन k का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 8, और अगर हमने ये लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आता है k का c। So this is how we go for it. Okay, clear to all? So do remember to take two cases, case 1 and case 2. Okay, I've seen the students losing the marks here. Now we move on to the next. So 10 years ago, Mr. Mehta set up a sinking fund. So this is the question which is based on sinking fund. Okay, so here we have to find कि उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। सो इट इज हाफ ईयरली का केस और सेमी एनुअली का केस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टोटल अमाउंट जो उसको मिला दैट वाज 10,21,760 रुपीज। तो पहले हम सिंकिंग फंड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंकिंग फंड का फॉर्मूला क्या होता है, एस दैट इज द सिंकिंग फंड अमाउंट, आर इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हैं, 1+i⁻n-1 अपॉन आई। यहाँ भी हम दो फॉर्मूले होते हैं, एक पॉजिटिव एंड पावर का और एक नेगेटिव का। कौन सा यूज करना है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन, प्लस है तो हम प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव का। एंड नाउ द नेक्स्ट इज, लेट्स यूज द इनिशियल्स थोड़े से हम। 10 ईयर्स है, सो 10 ईयर्स में कितने इंस्टॉलमेंट्स उसने पे किए होंगे, 20 इंस्टॉलमेंट्स, एंड इज 20 नॉट 10। आई हमारे पास कितना दिया है 5%, हाफ ईयरली अगर हमें लेना है सो वी हैव टू मेक इट 5/200। सो 5/200 मीन्स 1/40 विच इज 0.025, और 1+i का वैल्यू इसलिए क्या हो जाएगा 1.025। ये सब आप करके रखिए, half mark for that, half mark for the formula। Everything counts students, so to attempt the question, don't leave it blank, just remember few formula। Now S is how much, 10,21,760, R we have to find 1.025 raised to 20 minus 1 upon 0.025. This is what we have. Correct? Now let's move on to this. So 1021760 into 0.025 upon, let's put the value 1.6386 into, sorry, -1 is equal to R। बस ये आपको सॉल्व करना है। सो 1021760 इंटू 0.025 अपॉन 1.6386। अगर हम इसके डेसिमल्स रिमूव करते हैं, वी हैव टू मेक इट अ लाइक डेसिमल। तो अब आपको क्या करना है, फिर से सेम चीज, डिनोमिनेटर्स को एज इट इज छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करिए। इफ यू वांट टू रिड्यूस इट अ बिट यू कैन। ओके, आपको इवन नंबर्स दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में। इफ यू वांट टू रिड्यूस एंड यूनिट, डेफिनेटली डू दैट। Okay, so if I multiply it, the numerator terms, what will I get? 255,440, and then we get 4 more zeros here, 6386। Now if we divide it, what do we get? 40,000 exact, right? क्योंकि इवन नंबर से तो इजिली रिड्यूस हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट ही वाज डिपॉजिटिंग फॉर 10 years हाफ ईयरली टू गेट दिस मच अमाउंट। सो 40,000 ही वाज डिपॉजिटिंग हाफ ईयरली। So this was the question on sinking fund.
Now let's move on to the next. This is from the races and games from the first unit. थोड़ा सा hard जाता है इसलिए we have tried to cover the two questions for that. So let's start with the next question, so which is based on races and games. The first unit थोड़ा सा problem होता है races games से, so we have tried to cover that. Okay, so चलिए start करते हैं. So A can run 22.5, B can run 25 meter in the same time. Okay, तो अगर same time में दोनों distances different run कर रहे हैं, so let's take for A part. सो बी पार्ट हम बाद में करते हैं. सो ए के लिए 22.5 रन कर रहा है, तो सेम टाइम में बी इज रनिंग 25 मीटर्स. तो सेम टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. नाउ 1000 मीटर रेस में फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए. तो पॉइंट ये है कि ए पीछे है बी से, राइट. ए कम डिस्टेंस रन कर रहा है, तो जो रेशो यहाँ पे है सेम रेशो विल कम हियर ऑल्सो. और ए को हम ऊपर ले रहे हैं, बी को नीचे. तो अगर 1000 मीटर का रेस है तो आप खुद सोचिए कौन आगे होगा. बी विल बी अहेड ऑफ ए. सो बी के लिए विल टेक 1000 और ए के लिए वी विल टेक x. So let's find it out. So let's do it. So here we get 9, here we get 8, here we get 10. So now let's do it. So 9000 upon 10. So हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाता है 900. तो अगर b कवर करेगा 1000 मीटर्स, तो a will cover how much 900 meters. So कितने से बीट करेगा? So b beats a by 100 meters. 900 is not the answer. Okay, don't leave your answer there. You have to subtract it and get the answer. Now let's move on to the b part. In a 600-meter race, A beats B by 37.5 meters or by 10 seconds. So ये जो बात है ये कौन कवर करने वाला है 37.5 मीटर्स 10 सेकेंड्स में? बी कवर करने वाला है. बहुत अच्छे. ए नहीं कवर कर रहा है, ये बी कवर करने वाला है क्योंकि ए ने बी को इतने से बीट किया है. तो स्पीड ऑफ बी हम निकाल सकते हैं ना. स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो 37.5 अपॉन 10 विच इज नथिंग बट 3.75. और अगर आप इसी को फ्रैक्शन में यूज करना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं. सो 3.75. तो बेसिकली 3.75 मीटर बी इज कवरिंग इन 1 सेकेंड. अब रेस कितना बड़ा है? 600 मीटर का रेस है, तो बी ने कितना टाइम लिया होगा रेस को कवर करने में? सो 3.75 बी इज कंप्लीटली कवरिंग इन 1 सेकेंड. सो 600 meters बी विल कवर इन हाउ मच सेकेंड? यूनिटरी मेथड. क्योंकि कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है रेसेस एंड गेम्स का, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करने वाले. तो 600 meters करेक्ट डिवाइडेड बाय 3.75. इसको हम डेसिमल को हटा देते हैं और इसको फिर डिवाइड करते हैं. 5 से कर लीजिए आप पहले. अब आप चाहें तो इसको फिर से डिवाइड कर लीजिए 5 से, या आप 25 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं. करेक्ट. तो कितना आता है हमारे पास आंसर? 160 सेकेंड्स. इतना टाइम किसको लगा? बी को लगा. अगर वो ए का टाइम पूछेंगे तो आप 10 सेकेंड्स कम कर दीजिए ए के. 150 सेकेंड्स ए को लगेंगे टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 600 meters. राइट. नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस ट्रू? तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है. फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1/3. सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3. और थर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/1. और सब मिला के मुझे एक मैट्रिक्स मिल रहा है 0. करेक्ट. सिंगल 1/1. yes, that is also a matrix which will treat as 1/1. so 1/3 और 3/3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है? 1/3. करेक्ट. तो लेट्स डू इट. let's multiply first row with first column. So 1 plus 4 plus 1. First row with second column. First row with third column. So 0 plus 2 plus 2. Third को अभी आप कुछ नहीं करेंगे. You will keep as it is. Now, what do you get? 6, 2, 4, 0, 2, x. So if I multiply, what will I get? 1/1. So it is correct, right? So 600 plus 4 plus 4x is equal to 0. So now you compare it using the concepts of equal matrices. So 4 plus 4x क्या हो जाएगा? 0. So x का वैल्यू क्या आ जाता है हमारे पास? -1. So it's a simple question for matrices multiplication, right? So this was our small practice test, 5 subjective questions and 10 MCQs.
So I hope you all are preparing well, and definitely these small practice tests will make you more confident. Okay, so do like, share, and subscribe if you are able to understand the videos and you are gaining from it. All the best for your exams. Thank you.